हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये पार्ट नंबर आपका थर्ड है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कहीं से पढ़ लिया हो, अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है, सही दिशा में कितना आप चल रहे हैं, अगर आपको चेक करना है तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वोडाली ब्रदर्स डैश गायक हैं, तो कौन से गायक है भाई? आपके ऑप्शन है सूफी, भाटियाली, लावनी या पांडवानी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई सूफी। फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था भाई? तो तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1526, 1398, 1221 या 1492। तो राइट ऑप्शन बनेगा 1398 ईस्वी में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? नई दिल्ली में नहीं है का ऑप्शन बताना है भाई। तो भारतीय एथलेटिक्स की बात कर लें तो हॉकी इंडिया की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें तो तीनों हैं भाई दिल्ली में। भारतीय वॉलीबॉल संघ इसका नहीं है दिल्ली में भाई। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं भाई। कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यीय सामग्री को एकत्रित करते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा G2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट भी क्वेश्चन आपके लिए है ये, तो इसको थोड़ा मार्क लगा लेना, अच्छे से देख लेना भाई। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने हैं भाई? नीरज चोपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए, तो स्टार लगा लेना भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जनसंख्या देख लो भाई, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी भाई? तो ग्रामीण साक्षरता दर की बात कर रहा हो रहा है ये, तो सवाल ये आ भी चुका है पहले, 66.77। राइट ऑप्शन बनेगा आपका डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो वेरी इजी सवाल आप सभी को पता होगा, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? सवाल पहले भी आ चुका है भाई, तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई आत्मकथा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? आत्मकथा राइट ऑप्शन बनेगा भाई। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया? तो किसकी बात हो रही है? काफी बार रिपीटेड सवाल, इजी सवाल, अशोक। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और हिंसा के रास्ते को त्याग दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका? अशोक। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10 की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई सिंधु पर। कहाँ पर है आपका? सिंधु। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को आपको देखना है भाई, कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर पाते हो, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाई इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं होते, एग्जामिनर आपको जानबूझकर उसमें फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, तो जो आते हैं वही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप के आंसर को पढ़ लो भाई। पूंजी चयन पर सीमा आरोपित करना, ट्रैफिक बढ़ाना, अधिकांश वस्तु माल के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना, बैंक आरक्षित निधियों के लिए आवश्यक और ब्याज दरों पर प्रतिबंध बढ़ाना। तो उदारीकरण की बात हो रही तो थर्ड आपका राइट बनेगा भाई, अधिकांश वस्तु माल के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भाई? इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जो भी एसएससी जो टीसीएस लेती है भाई आपको देखने को मिलेंगे कंफर्म। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा की बात करें तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, किया गया कार्य जूल, राइट, आयतन, मीटर, मीटर नहीं होगा भाई, बल, न्यूटन, द पास्कल। तो आपका राइट ऑप्शन ये गलत है भाई, तो आयतन मीटर नहीं बनेगा। चलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में से के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था भाई? तो किसने? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, आगे शिफ्ट में आपने पहले देखा होगा कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें पूछ लिया भाई किस राजनेता ने, तो किसने में? इंदिरा गांधी में। देख लो फ्रेंड्स, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है
जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे, जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त समझा जाता था। तो किसकी बात हो रही है भैया? रससुंदरी देवी की बात हो रही है, लिखित अमर जीवन की बात हो रही है। देख लो फ्रेंड्स, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, तो हो सकता था इसको भाई, इसको आप अगर छोड़ते क्वेश्चन को तो सबसे बेस्ट रहता। अगर आपने आता है तो, नहीं आता है तो छोड़ने में ही आपका सही रहता। रोक कर उत्सव निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है भाई? तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं विशेष रूप से, उनको थोड़ा देख लेना भाई। तो किसकी बात हो रही है? कार्बी की। राइट ऑप्शन बनेगा, देख लेना अच्छे से इन सवालों को। निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिक प्रकृति का होता है भाई? तो वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा भाई वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 18 की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिकतर अंतर होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, देखो भाई, तिरुवनंतपुरम, जैसलमेर, पोर्ट ब्लेयर, कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिन और रात में अधिकतम अंतर कब होएगा? जहां पर जैसे कि राजस्थान वाले क्षेत्र में, जहां पर सर्दी अधिक होती है और गर्मी भी अधिक होती है। ठीक है, तो वहां पर रात को अधिक ठंड होगी और दिन में क्या होगी भाई? गर्मी होगी। तो ऑप्शन को देख के भी आप क्लिक कर सकते थे। ठीक है, तो कहां पर पड़ेगा भाई? जैसलमेर। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? तो काफी इजी सवाल आप सभी के लिए, पोलिंग और कोरी में। राइट ऑप्शन डी। आईपीएससी नाम बताना है तो 1 मैथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, आकृति वाले भी देख लेना भाई, एक बार फिर से ये स्टार्ट हो गए भाई। ठीक है, 22 में तो काफ़ी आए थे, अब 23 की स्टार्टिंग में थोड़ा बंद हो गया था, तो फिर से आने लग गए भाई। थोड़ा नाम देख लेना ये। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते भाई? तो 1। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा देश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो फिर से एकीकरण की बात हो रही है, तो 1916 में। ठीक है, सवाल को घुमा रखा है, वैसे सवाल इजी था अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946। डेट ध्यान रखना भाई, इसमें डेट में आपको कंफ्यूज करेगा। यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से यूरोपीय राष्ट्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा भाई? पुर्तगाली द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली द्वारा, आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? इजी सवाल, रिपीटेड सवाल काफी बार, हरिहर और बुक्का। सेकंड आपका राइट बनेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लो इजी सवाल कहाँ से बन रहे हैं, टफ सवाल कहाँ से बन रहे हैं। थोड़ा इस प्रकार से आपको देखना है कि आपका बेस किस पर अच्छी पकड़ है, किसके अनुसार आपको क्या पढ़ना है भाई। सबकी अपनी अपनी भाई अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट होता है भाई। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत करना था भाई। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है भाई। बिल्कुल सही है भाई। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बिल्कुल सही। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं और इसका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। बिल्कुल सही है ऊपर के 3। तो गलत बताना है, इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है। नहीं भाई, आपका अलग ही दिख रहा है भाई, तो आपका गलत देखना था भाई, तो ये गलत है भाई। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? देख लो भाई, फ्रेंड कितना डीपली है। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ने में ही है, ज़्यादा वो था साइंस वाले जिनको डीप ज़्यादा पढ़ रखा है वही अटेम्प्ट कर पाते थे, बाकी छोड़ने में ज़्यादा वो है। तो 7.5 आपका राइट ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। आयनन ऊर्जा के बारे में गलत कथन बताना है भाई। किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस प्रावस्था में परमाणुओं के एक मोल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका कथन है भाई, आयनन ऊर्जा समूह के में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है और आउट में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गलत है, सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट आपका सही बनेगा भाई, ए सही है इसका राइट आंसर। ठीक है, घटती नहीं है, रोंग दे रखा है ये। भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है भाई? तो मोहिनीअट्टम इजी सवाल, केरल से संबंधित है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 में सभी को समान अवसर की बात की गई है भाई, तो अनुच्छेद 16। ठीक है, ये अनुच्छेद भाई एक एक डिटेल से पढ़ लेना, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को निबंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33।
किसी ने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर रखे होंगे वहीं अटेम्प्ट कर सकता है भाई, इससे पहले भी एक बार एग्जाम में आ चुका था ये। निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? गन्ने से बनी चीनी, लकड़ी से बना कागज, ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाए गए म्यूचुअल फंड उत्पाद, या कपास से बना सूत। ऑप्शन को देखकर आपको, अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया तो ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते थे भाई। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये भाई नहीं होगा भाई, नहीं है की बात कर रहा है भाई, विनिर्माण। ठीक है, बनना, गन्ने से चीनी बनती है, विनिर्माण की बात हो रही ना, तो क्वेश्चन आप पढ़ के समझ जाते। कपास से सूत, ठीक है, इसमें म्यूचुअल फंड अलग चीज हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण सरकार के व्यय को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई? पूंजीगत व्यय। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली की कथाओं से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा भाई? ओणम। कौन सा भाई? ओणम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है भाई? तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसकी सलाह पर भाई? राज्यपाल से। किसकी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो 164 की बात कर रहा है भाई अनुच्छेद। क्वेश्चन चलते हैं आगे भाई। आम्र बौछार या आम्र वर्षा क्या है भाई? तो पूर्व मानसूनी वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा से भी क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, देख लेना थोड़ा इसको भी। उस विसंगति तत्वों की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 से संबंधित है। तो हाइड्रोजन। किससे? हाइड्रोजन। फर्स्ट वाले से आवर्त और उसकी बात हो रही भाई, ओके 17 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भू स्तर उपग्रह का नाम क्या है जो उच्च शक्ति टीवी प्रसारण और दूरसंचार राष्ट्रीय कवरेज ट्रांसपोर्टर प्रदान करता है? तो इनसैट 1B। ठीक है फ्रेंड्स, क्या काफी अच्छा सवाल आप सभी के लिए। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल से। करने लायक सवाल कर सकते थे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्हत्ता के प्रश्न पर डैश के परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो किसके भाई? किसकी बात हो रही है भाई? उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर संसद? तो राइट ऑप्शन बनेगा भारत के निर्वाचन आयोग। थर्ड आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? डी का क्या लाभ है भाई? तो किशोर आयु के बाद तीव्र वृद्धि, रक्तचाप कम करना, हृदय की धड़कन में वृद्धि करना, अस्थि और मांसपेशियों को मजबूत करना। ठीक है, तो मजबूत का काम करता है भाई। ठीक है, विटामिन डी किससे मिलती है भाई? सूरज से सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विभाग भारत में अवसंरचना विकास से जुड़ा हुआ है? कौन सा भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। आपका राइट ऑप्शन बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 43 की ओर। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी द्वारा की जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप देख लेना भाई थोड़ा, तो कहां पर की जाएगी भाई? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन बनेगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नया की बात हो रही तो कौन सा है? खादर। क्या बनेगा? खादर। अच्छा सवाल, पहले भी आ चुका है भाई। बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक उच्च होता है जो इसे इन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिन पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाएगा? तो किसमें भाई? ऑप्शन के अनुसार गैलियम। सेकंड आपका राइट बनेगा भाई। कुछ सवाल भाई आपको ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ने में बेहतर है भाई। ठीक है, तो 4-5 सवाल आपको अच्छे दिखे हैं इसमें से, बाकी आप सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे सवाल हैं भाई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भाई? देख लो भाई, कितने पूछ लिए भाई। पहले सवाल आता था भाई पहली बोली जाने वाली भाषा, पहले क्वेश्चन बना आपका। उसके बाद सेकंड बोली जाने वाली भाषा, उसके बाद फर्स्ट जो बोली जाने वाली भाषा उसका परसेंट कितना है, उसके बाद सेकंड जो बोली जाती है उसका परसेंट कितना है। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई थर्ड बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो उसके बाद आप ध्यान रखना कि थर्ड बोली जाने वाली का परसेंटेज कितना है। तो 6 पॉइंट कुछ है भाई, प्रॉपर वे में हमें ध्यान है 6.8 के कुछ है, कुछ ध्यान रखना भाई। फर्स्ट में कौन सी है? हिंदी। सेकंड पे कौन सी है? बंगाली, ध्यान रखना। और थर्ड पे कौन सी है भाई? मराठी।
ठीक है। तो इसी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी। परसेंटेज ध्यान रखना भाई, आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 48, उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? तो कौन सा भाई? पेबिया। ठीक है, पेबिया अस्तित्व में था, थे के अनुसार ऑप्शन में कर सकते थे भाई, बाकी तो सभी हैं। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको, सब कुछ वो नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49, हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है भाई? तो किसके भाई? कथकली। तो नृत्य से संबंधित सवाल देख लो भाई, आपसे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे, तो भाई इनको अच्छे से आपको रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं भाई, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? तो कौन है भाई? मीराबाई। वेरी इजी सवाल आप सभी के लिए, मीराबाई की बात हो रही है। तो भाई ये आपका पार्ट नंबर 3 है भाई, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, इनको आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा भाई अच्छे ध्यान से देखना भाई, और एनालाइज करना है आपको अपने अनुसार कि भाई क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर सही दिशा में पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है, फिलहाल 2023 का पेपर है भाई ये। ठीक है, कोई ऐसा ही कहीं भी उठा के नहीं लेके आए हम सभी, 2023 का लेटेस्ट पेपर आप सभी को दिखा रहे हैं। तो भाई आप अपने अनुसार तैयारी खुद से चेक करो भाई, आप सही दिशा में चल भी रहे हैं नहीं चल रहे हैं, किस चीज़ पर आपको पकड़ थोड़ी कमजोर है उस पर आपको वर्क करना है फ्रेंड्स। तो महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। अगर कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में संपर्क करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।